सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसका नाम है जियोमेट्री एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज इस अध्याय का हमारा 8वां पार्ट होने वाला है और आज इसमें हम बात करेंगे कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पौधे के वेजिटेटिव पार्ट द्वारा किस प्रकार से नए पौधों की उत्पत्ति होती है, इस बात को आज हम देखने वाले हैं। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है और कितने प्रकार का होता है और पौधों के किन किन भागों द्वारा ये हो सकता है। ठीक है, इससे मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि आखिर होता कैसे है, इस बात को देखने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन की, यानी कि अगर पौधे के तना क्या है, एक कायिक भाग है पौधे का। जड़ क्या है, पौधे का कायिक भाग है। और जो पत्ती है वो भी पौधे का क्या होती है, कायिक भाग होती है। इसके अलावा जो पुष्प होता है, पौधे का जो पुष्प वाला पोर्शन है, यानी कि जो फ्लावर होता है, उसको छोड़ करके पौधे का सारा भाग जो होता है वह सभी क्या कहलाता है, कायिक भाग कहलाता है, वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। तो हम देखने वाले हैं सबसे पहले तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने बताया था कि तने 3 तरीके से रूपांतरित होते हैं, यानी कि तनों का 3 तरीके का रूपांतरण मॉडिफिकेशन पाया जाता है इस धरती पर। पहला होता है ऐसे तने जो भूमि के अंदर मिलते हैं, जिन्हें अंडरग्राउंड स्टीम बोला जाता है। तो पहला क्या है, अंडरग्राउंड स्टीम भूमिगत तना। और जो दूसरे होते हैं जो भूमि के कुछ भाग ऊपर होगा और कुछ भाग भूमि के नीचे होगा, ऐसे तने जिनका कुछ भाग भूमि के ऊपर हो और कुछ भाग भूमि के नीचे हो, ऐसे तनों को क्या बोला जाता है, अर्धवायवीय तना बोला जाता है या सब एरियल स्टीम के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में मैंने बताया था आपको कि जो वायवीय तना होता है, ये कैसे तने होते हैं, जो संपूर्ण रूप से भूमि के ऊपर होते हैं, वायु के संपर्क में होते हैं, ऐसे तनों को वायवीय तना बोला जाता है या एरियल स्टीम भी बोला जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो भूमिगत तने होते हैं, इनमें मेनली आपके कंद आते हैं, जिसे ट्यूबर बोला जाता है, परकंद आता है, घनकंद आता है और सरकंद आता है। कॉर्म, बल्ब और राइजोम, ट्यूबर, ये 4 तरीके के आते हैं तने। अब याद रखिएगा, ये जितने तने हैं कहीं ना कहीं क्या करेंगे, ये पोषणीय पदार्थों का संग्रहण करेंगे। ये न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, ऐसे तने होते हैं। तो याद रखिएगा, जो कंद का एग्जाम्पल है, कंद का एग्जाम्पल है आपका आलू। आलू क्या है, ये भूमि के अंदर पाए जाने वाला एक तना है जो पोषणीय पदार्थों का संग्रह करता है, लंबे समय तक संग्रहित किए रहता है। तो आलू किसका एग्जाम्पल है, कंद का एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है, केवल और केवल सीधा सीधा एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से ही पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आलू किस प्रकार के तने का एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे कि आलू क्या है, एक प्रकार का कंद है, ट्यूबर है, जो कि भूमिगत तने का उदाहरण होता है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। तो कंद का एग्जाम्पल आलू हो गया। और परकंद की बात करें तो परकंद में आपका आता है अदरक, हल्दी और केला। तो राइजोम यानी कि परकंद का एग्जाम्पल है अदरक, हल्दी, केला। और केले के बारे में मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया था, जब मैं लाइफ स्पेन बता रहा था। तो लाइफ स्पेन मैंने बताया था कि जो केला होता है उसका आपको कहीं कहीं 20 से 22 वर्ष देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं आपको 10 से 12 महीने देखने को मिलेगा। तो अगर राइजोम की बात करेगा केले के, तो कितना होता है, 20 से 22 वर्ष होता है, इसको याद रखिएगा। तो राइजोम का एग्जाम्पल हो गया अदरक, हल्दी, केला। अब बात करें हम कॉर्म की यानी कि घनकंद की, तो घनकंद में याद रखिएगा अरबी और जिमीकंद। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, घनकंद के यानी कि कॉर्म के। अब यहाँ पर बात करते हैं सलगकंद की। तो सलगकंद जो होता है, यानी कि इन्हें बल्ब्स बोला जाता है, इसका एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन। ठीक है, अनियन और क्या होते हैं आपके, गार्लिक। ये इसके किसके एग्जाम्पल होते हैं, आपके सलगकंद के यानी कि बल्ब के। अब याद रखिएगा, सलगकंद का मतलब क्या होता है, सलगकंद का मतलब होता है कि ऐसे तने जो कई परतों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इसमें फ्लेसी क्या पाई जाती हैं, पड़ पाई जाती हैं, पत्तियों रूपी संरचना होती है जो आपस में एक दूसरे से मिली हुई होती है। इसी संरचना को क्या बोला जाता है, सलगकंद बोला जाता है। ये इस प्रकार की तने होती हैं। तो सलगकंद का एग्जाम्पल है प्याज, लहसुन। घनकंद का एग्जाम्पल है अरबी, जिमीकंद। और आगे परकंद का एग्जाम्पल है अदरक, हल्दी, केला। और आप इसका याद रखिएगा, इसका ट्यूबर यानी कि कंद का आलू। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रकार, अर्धवायवीय तनों की। तो अर्धवायवीय तनों में आपको देखने को मिल रहा है पहला ऊपरी भूस्थानी। ऊपरी भूस्थानी को रनर बोला जाता है। अब जो रनर का एग्जाम्पल है, इसमें दूब घास आ जाएगा, ब्राही आ जाएगा और खट्टी बूटी, जिसे ऑक्जेलिस भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऊपरी भूस्थानी का उदाहरण है दूब घास, ब्राही और खट्टी बूटी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अंतः भूस्थानी, जिसे शकर बोला जाता है। तो शकर का उदाहरण है पुदीना और गुलदाउदी। ठीक है, मिंट और गुलदाउदी क्या होते हैं, आपके अंतः भूस्थानी यानी कि शकर के उदाहरण होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार, जिसको बोलते हैं भूस्थानी, स्टोलोन बोला जाता है इसे इंग्लिश में। तो इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी और ब्लिसनेरिया। तो ब्लिसनेरिया और स्ट्रॉबेरी किसके उदाहरण है, आपके भूस्थानी के। अब यहाँ पर आता है आपका भूस्थानी का यानी कि ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या होते हैं, इसका उदाहरण है पिस्टिया और जलकुंभी। अब याद रखिएगा, जलकुंभी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
तो याद रखिएगा जो जलकुंभी होता है इसे बंगाल का आतंक बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो जलकुंभी जो था ये भारतीय पौधा नहीं है, इसे बाहर से लाया गया था सुंदरता बढ़ाने के लिए। इसे जब भारत में लाया गया तो इसे बंगाल के क्षेत्र में ही लाया गया था। इसे जब जल में छोड़ा गया तो ये अपनी संख्या को जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा और पूरे पानी में फैल गया, जिससे क्या हुआ कि जो पानी के अंदर घुलनशील ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। तो इसी वजह से इसे बंगाल का आतंक बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी संख्या को बहुत जल्दी से बढ़ाता है। इसे टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं, वही मैंने जो बताया आपको कि ये जल में क्या कर देता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। दैट्स व्हाई इसे क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का आतंक बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा केवल एग्जाम्पल ही देखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे मिलान के तौर पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, भोजतारिका दे दिया जाएगा, भोजतारी दे दिया जाएगा। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा भोजतारी का एग्जाम्पल है, कौन सा भोजतारिका का एग्जाम्पल है। क्लियर इतनी बात। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रकार जो है जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन में आपको याद रखना होगा कि इनमें क्या पाई जाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा नए पौधों की उत्पत्ति होती है। आपको याद रखना है जो शकरकंद होता है और डहलिया होती है। शकरकंद यानी कि आपको इसे स्वीट पोटैटो के नाम से भी जानते हैं। तो स्वीट पोटैटो और डहलिया जो होता है इनमें जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। क्लियर है इतनी बात। इनमें अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जिनसे नए पौधों की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं, बात करते हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन की। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन की बात करें तो इनमें अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं या कच्छस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। यही अपस्थानिक कलिकाएं या कच्छस्थ कलिकाओं द्वारा क्या होते हैं, नए पौधे का विकास होता है और एक नए पौधे की वृद्धि हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है कि इनमें अपस्थानिक कलिकाएं या कच्छस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे नए पौधे का विकास होता है। आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है अजूबा, जिसे हम प्राय फिल्म के नाम से जानते हैं। अजूबा एक ऐसा पौधा है जिसके पत्तियों पर नए पौधे ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। इसे शो के तौर पर घरों में अक्सर लगाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है बिगोनिया। तो ये दो एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, अजूबा और बिगोनिया पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। अब बात करते हैं आखिरी जो है पत्र परागण। अब पत्र परागण क्या होता है, तो जो मैंने बताया कि जो पौधों में कलिकाएं होती हैं वही कलिकाएं जब संगठित होकर के एक संरचना बना लेती हैं। जब कई सारी कलिकाएं एक साथ संगठित होकर के एक संरचना बनाती हैं, उसी संरचना को क्या बोला जाता है, बुलबिल बोला जाता है। तो पत्र परागण या बुलबिल क्या है, बुलबिल क्या है, कलिकाओं का समूह है। क्या है, कलिकाओं का समूह है। कौन सी कलिकाओं का, पर्ण कलिकाओं का समूह है। और ये पर्ण कलिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, पत्र परागण बोला जाता है या बुलबिल बोला जाता है। पाया किसमें जाता है, तो आपको सीधा एग्जाम्पल याद रखना है, अगेव और लिली में। अगेव और लिली में किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन मिलता है, तो पत्र परागण द्वारा नए पौधों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इनमें कैसा कायिक प्रवर्धन मिलेगा, पत्र परागण यानी कि बुलबिल द्वारा कायिक प्रवर्धन देखने को मिलेगा। तो ये पूरा आपका था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तनों द्वारा किस प्रकार से होता है और जड़ों द्वारा किस प्रकार से होता है, पत्तियों द्वारा किस प्रकार से होता है, और आपका एक अलग से था पत्र परागण यानी कि बुलबिल क्या होता है। सारी बातें आपको मैंने बता दी है। अब यहाँ से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको केवल इतना ही मेमोराइज कर लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आशा करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जन्म। तो लैंगिक जन्म में भी कुछ कंडीशन होती हैं, क्योंकि एक जटिल प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।